Now next is some concept in Java. So in the Java, Java will provide object and class. जितने भी हम जैसे जावा में प्रोग्राम करें लिखेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्लास से ही रिलेटेड रहेंगे। ओके, तो जैसे कि हम अभी सिंपल सिंपल कुछ प्रोग्राम देखेंगे अभी, उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है ऑब्जेक्ट क्लास के तरफ मूव करेंगे। तो जावा के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ रहे हैं तो ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस, मेथड, मैसेज पासिंग। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब भी इसकी बारी आएंगी। ठीक है, एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो अभी हम थोड़े सिंपल से प्रोग्राम और कर लेते हैं ताकि आपका हैंड थोड़ा फ्री हो जाए जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, ये थोड़े अलग कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा टाइप करना पड़ता है। लेकिन आपका जो इंटेलिजेंट आइडिया सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे ये शॉर्टकट आपको ही प्रोवाइड करता है। तो आपको इतना सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ एक दो बटन दबाना, एंटर मारना है, और आपका वो जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट इसमें रेडी हो जाता है। वही काम अगर आप जावा के लिए अगर आप नोटपैड यूज़ करेंगे तो आपको हर चीज़ आपको टाइप करना पड़ेगा, कुछ एरर भी आ सकता है, आपको नोटिस नहीं हो पाएगा कि वो आपको अंडर। और इंटेलिजेंट आइडिया जो आपको जैसे कि आप कुछ सिंटैक्स अगर एरर हो रहा है सिंटैक्स वाला, तो आपको वहीं पर ही वो अंडरलाइन करके लाने हैं, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो आप जब भी कभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके ना। जैसे कि अगर हम ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जैसे कि हमने बताया ना ऊपर में, जैसे कि मेन जो है सबका आपका जो जावा प्रोग्राम है, मेन क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के, तो क्लासेस से पूरा भरा हुआ है वो। ठीक है, आप उसमें जब देखेंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्लास देखेंगे। ठीक है, तो कुछ मतलब याद रखने वाले कॉन्सेप्ट जो आप हमेशा यूज़ करेंगे, जैसे कि अब जब भी आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे, तो जो भी आपने क्लास का नाम दिया है, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये तो पता ही है। उसके आगे जो है कोई पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, मतलब आपने क्लास डिक्लेयर की, उसके आगे क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो आपको लिखना है वो लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके पहले हम उसका टाइप लिखेंगे, और जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो। उसी तरह से ये दूसरा वेरिएबल हो गया, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, इंट टाइप का वेरिएबल हो गया, इंट एज, स्ट्रिंग कलर। ठीक है, तो ये ब्रीड क्या होता है, मतलब डॉग का ब्रीड कौन सा, क्योंकि वो एक इंग्लिश लेटर रहेगा, इसलिए आप उसको स्ट्रिंग टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से जो एज रहेंगी वो हमेशा नंबर में रहेंगी, कितने साल का है, 1 2 साल का, साल 15 साल का है, कितने साल का है। ठीक है, तो मतलब एज हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो आपको इंट लिखना पड़ेगा। उसी तरह से स्ट्रिंग कलर कौन सा है, रेड है, ब्लैक है, जो भी कलर रहेगा, वाइट है, तो वो एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो आपको स्ट्रिंग टाइप का आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आपका कोई इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट होता है, तो आपको लास्ट में सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से जब भी आप कोई मेथड डिक्लेयर करेंगे, मेथड मतलब फंक्शन होता है जो कोई वर्क परफॉर्म करता है। हमें अभी हमने यहाँ पर इसकी मेथड की कोई बॉडी यहाँ पर लिखा नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो वो कौन से टाइप का मेथड है। ठीक है, जब उसके पहले अगर हम वॉइड लिख रहे हैं, वॉइड मतलब ये जो मेथड है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुछ रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल इंट टाइप का है मेथड, तो उसके पहले आपको इंट लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, फ्लोट है तो फ्लोट लिखना पड़ेगा, जो भी टाइप वो रिटर्न करता है उसके लिए उसके पहले उसका टाइप डालना पड़ेगा। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो वॉइड रहेगा। ठीक है, फिर मेथड जो रहेगा वो इसका पहला जो कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल केस में रहेगा, और उसके आगे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहना ज़रूरी है। ठीक है, ब्रैकेट मेथड के आगे क्या रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और क्लास के नाम के आगे कोई ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो आपको जब मेथड जब कॉल होगा तो वो किस वैल्यू से कॉल होगा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एम्प्टी भी रह सकता है, और इसमें कुछ वैल्यू भी रह सकती है। उसके आगे क्या रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस रहेगा, और उसमें जो भी फंक्शन का जो भी स्ट्रक्चर है वो रहेगा, और मेथड की बॉडी रहेंगी, और क्लोजिंग। उसी तरह से ये दूसरा दूसरे आप कितनी भी मेथड, एक क्लास के अंदर आप कितनी मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी तरह से आप एक ही प्रोग्राम में कितनी भी क्लास आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक क्लास है डॉग, आप 2 3 क्लास जितनी चाहे आप क्लास एक प्रोग्राम में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और बेसिक फंडा ये है, जिस फ़ोल्डर में आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं,
उसमें एक नाम की एक ही क्लास रहेंगी, जैसे कि डॉग नाम की क्लास है, ठीक है? तो दूसरा उसी फ़ोल्डर में आप डॉग नाम की दूसरी क्लास आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना उस प्रोग्राम में, ना दूसरे प्रोग्राम में, उसी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? दूसरे फ़ोल्डर में आप कितनी भी अलग-अलग फ़ोल्डर में आप कितनी भी एक नाम की क्लास रख सकते हैं, लेकिन एक फ़ोल्डर के अंदर एक नाम की एक ही क्लास रहेंगी। मेथड रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो क्लास रहेंगी वो एक ही रहेंगी। पूरे फ़ोल्डर के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट जो फ़ोल्डर रहेगा उसके अंदर यूनिक रहेंगी, क्या रहेंगी? क्लास रहेंगी। ठीक है? तो आप डुप्लिकेट क्लास नहीं कर सकते। ठीक है? लेकिन एक फ़ोल्डर के अंदर आप बहुत सारे एक नाम के मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन आप एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे मेथड भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है? एक छोटी सी एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखो एक क्लास डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है। अभी देखो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट और क्लास। तो यहाँ पर जो सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, वो क्लास और ऑब्जेक्ट का। इस चीज़ को हम हर जगह यूज़ करेंगे, तकरीबन जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम रहेंगे 10 15 20 लाइन वाले, उसमें आपको ऑब्जेक्ट और क्लास मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट और क्लास से कॉन्सेप्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पपी नाम का एक क्लास क्रिएट किए। पपी नाम की क्लास है जिसका नाम क्या है, क्लास। यही आपका जो पपी नाम का जो क्लास रहेंगी, यही आपका क्या रहेगा, फाइल नेम रहेगा। ठीक है? तो उसके बाद में क्या है, आपने कुछ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल है इंट पपी एज करके। ठीक है? यहाँ पर सबसे बेसिक फंडे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक पपी नाम का एक क्या दिख रहा है आपको, एक ओपनिंग ब्रैकेट भी है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी, उसके अंदर कुछ पैरामीटर दिख रहे हैं आपको नेम करके। लेकिन आप ये दोनों को अगर देखेंगे, क्लास का नाम भी पपी है और इस मेथड, क्योंकि इसके आगे क्या है, पैरेंथेसिस, तो ये पपी नाम का भी एक मेथड है। लेकिन इसको हम मेथड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड है जिसका नाम क्लास के नाम से रहता है। मतलब जो क्लास का नाम है वही क्या रहेगा, उस मेथड का नाम रहेगा। ठीक है? मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड है जिसका नाम क्या होता है, क्लास के नाम पे होता है। ठीक है? उसी तरह आप उसमें आप कोई पैरामीटर भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर जब ये कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि मेथड है तो कॉल होना ही है, मतलब कॉल कर सकते हैं इसको हम। ठीक है? क्लास को हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है? किसको हम कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग नेम नाम का, पपी नाम का जो पपी जो है उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो इससे हम उसको कॉल करेंगे। और जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मतलब ये क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा। मतलब जब ये पपी नाम का कंस्ट्रक्टर जो कि एक मेथड है, वो कॉल होगा, जो भी आप नाम से इसको कॉल करेंगे, जो भी नाम से इसको आप कॉल करेंगे, मतलब इसका जो कॉलिंग पार्ट जो रहेगा वो मेन मेथड के अंदर रहेगा। जिस तरह से सी के अंदर एक मेन मेथड होता है, बिल्कुल उसी तरह से जावा के अंदर भी मेन मेथड होता है, लेकिन उसके पहले ये 2 3 आपको कीवर्ड दिखेंगे और उसके अंदर भी आपको 1 2 कीवर्ड दिखेंगे। ठीक है? तो ये जब भी मतलब जावा के अंदर जो ये क्या है, मेन मेथड है। जावा में क्या है, मेन मेथड। जावा जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन मेथड से वो स्टार्ट होता है। ठीक है? तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है? तो क्लास, ये क्या होता है, क्लास के नाम पे होता है। जब भी इसको हम कॉल करेंगे, इसका कॉल करना और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे सेट एज करके एक ये क्या मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये दोनों के कॉल करने में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है? तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल, एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है? कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, लेकिन जो मेथड होता है उसको हमें कॉल करना पड़ता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, मतलब जैसे ही आपने क्लास का आपने इंस्टेंस बनाए, इंस्टेंस मतलब वेरिएबल। ठीक है? लेकिन क्लास का जब भी क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा। तो जब भी आप क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, मतलब वेरिएबल बनाएंगे, तब ये कॉल हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा। और इसमें जो भी चीज़ रहेंगी वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। मतलब इसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इंस्टेंस यानी वेरिएबल बना लिए। ठीक है? जब भी हम क्लास के वेरिएबल की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, इंस्टेंस। ठीक है? तो जब भी हम क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, कौन, कंस्ट्रक्टर। कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पर देखो इंट पपी एज करके एक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर किया।
ठीक है, तो ये वेरिएबल है क्लास के अंदर का। लेकिन ना अभी हमने यहाँ पर देखो एक पपी नाम की क्लास है, उसमें हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया और दो इसके अंदर मेथड हमने डिक्लेयर किए, एक सेट एज करके है और एक गेट एज करके है। ठीक है, और ये जो सेट एज करके जो मेथड है ये वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन ये जब भी इसको हम कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा। जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हमको इंट एज, मतलब मुझे कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर मैंने स्ट्रिंग भेजा तो मुझे एरर देगा, अगर मैंने फ्लोटिंग टाइम नंबर से इसको कॉल किया तो मुझे एरर मिलेगा। तो बाय केयरफुल जो भी टाइप का ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा तो ये इंटीजर टाइप का ही रहेगा। और इसके अंदर जैसे कि हमने पपी एज ऑलरेडी हमने इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो उसको हमें डबल से डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इसको पपी एज को आपने डबल से डिक्लेयर किया तो आपको मिलेगा एरर। ठीक है ना, अब जो भी नाम से ये कॉल होगा, जो भी वैल्यू से ये कॉल होगा, तो वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएंगी, इस एज नाम के वेरिएबल में आ जाएंगी, मतलब जो भी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, और वो असाइन हो जाएंगी इस वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से आपका जो दूसरा मेथड है गेट एज। ठीक है, सेट एज मतलब एज सेट करना है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने सेट एज दिया तो आपको भी सेट एज देना, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरह से गेट एज मतलब मुझे उसकी एज पता करना है, और सेट एज मतलब मुझे उसकी एज को सेट करना है। ठीक है, तो ये दूसरा जो गेट एज नाम का जो मेथड है, ये क्या रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। ये क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। और इसके अंदर एक डिस्प्ले वाला फंक्शन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, पपीज एज इज पपी एज, मतलब जो भी पपी एज यहाँ पर आएंगी वो कहाँ पर प्रिंट होंगी, इस मेथड के थ्रू। मतलब जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न होगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप का ये इसका रिटर्निंग होता है, तो आपको रिटर्न कीवर्ड उस मेथड के अंदर डालना ज़रूरी है। अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो आपको मिलेगा एरर। ठीक है, वॉइड के अंदर अगर आपने रिटर्न किया तो आपको एरर मिलेगा, रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो मेथड कुछ रिटर्न करता है, जैसे कि इंटीजर टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो आपको रिटर्न कीवर्ड डालना ज़रूरी है। तो रिटर्न पपी एज। ठीक है, उसी तरह से आपका जो आ गया मेन मेथड आ गया, मतलब जावा का जो मेन मेथड, इसके अंदर जो मेन फंक्शन जो होता है जावा का, वो इस मेन मेथड में होता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया देखो, तो ये कॉमन थिंग है। ये जो पहली लाइन जो आपको दिख रही है, पपी माई पपी इक्वल टू न्यू पपी टॉमी, तो जब भी हम क्या बोलते हैं क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ठीक है, क्लास का नाम दो बार दिख रहा है आपको यहाँ पे, पपी, ये क्या क्लास का नाम, और ये क्या है आपका इंस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने माई पपी लिखा तो आपको भी माई पपी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, पपी माई पपी इक्वल टू न्यू। ये न्यू क्या है, ये एक कीवर्ड है जो कि आपको नया आपको वेरी न्यू वैल्यू आपको क्रिएट करके देना। ठीक है, तो वो जो न्यू वैल्यू रहेंगी वो कहाँ पर कौन लेगा, माई पपी नाम का इंस्टेंस लेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पपी क्लास का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, तो क्योंकि देखो यहाँ पर जो पपी नाम का जो कंस्ट्रक्टर है, देखो ये कंस्ट्रक्टर, इसके आगे ब्रैकेट है, और ये क्योंकि मेथड है, और जो कि कंस्ट्रक्टर क्योंकि इसका नाम जो है क्लास के नाम पे, तो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई स्ट्रिंग डाला, देखो कि मैं, क्योंकि ये क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, तो मैंने टॉमी नाम की एक स्ट्रिंग डाला, तो जैसे ही मैं डालूंगा तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, मुझे अलग से इसको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऑटोमेटिक जो है ये प्रिंट हो जाएगा, चूज़र नेम इज़, आपने क्या डाला, टॉमी डाला, तो टॉमी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई क्लास का वेरिएबल को एक्सेस करना है या मेथड को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये उसके बाद वो आपका जो वेरिएबल बोलो या मेथड बोलो वो एक्सेस होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे ये सेट एज नाम का मेथड है, इसको मुझे कॉल करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो मैंने, ये हमेशा ये कॉमन रहना, ये चीज़ हमेशा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो भी इंस्टेंस बनाया है हमने क्लास का इंस्टेंस डॉट, जो भी मेथड को या वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं वो उसका नाम। ठीक है, तो ये सेट एज नाम का मेथड है, इसको मुझे कॉल करना है, मतलब एक्सेस करना है, तो सेट एज। ठीक है, तो इंस्टेंस
डॉट मेथड। ठीक है, मेथड है तो मेथड, वेरिएबल है तो वेरिएबल, यहाँ पर अभी वेरिएबल आपको दिखेगा। ठीक है, सो इंस्टेंस डॉट मेथड। तो मेथड क्या है, मेथड ये इंट नाम का, इंट एज नाम का ये एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा जो इंट टाइप का है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पैरामीटर डालना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर नहीं डालूंगा तो मुझे मिलेगा एरर। ठीक है, तो जैसे ही माई पपी डॉट सेट एज, तो ये हो जाएगा, ये मेथड हो जाएगा कॉल, ये मेथड कॉल हो जाएगा, और ये टू जो है एज के अंदर चले जाएगा, और पपी एज के अंदर क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रिंट नाम का कुछ स्टेटमेंट नहीं है, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये अपनी अगली लाइन पर आएगा। ठीक है, मतलब ये मेथड कॉल हुआ, ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ये आएगा वापस इस जगह पे, अगली लाइन पर वापस आएगा। ठीक है, अब फिर से अब मुझे इस गेट एज नाम के मेथड को कॉल करना है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस डॉट मेथड, इंस्टेंस डॉट मेथड। तो अब मैं गेट एज नाम के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, जो कि रिटर्न करता है इंटीजर और कोई पैरामीटर नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी ब्रैकेट है, तो ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा। तो जैसे ही मैं लिखूंगा माई पप्पी डॉट गेट एज, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमी कॉलम, तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो वो जाएगा इस गेट एज नाम के मेथड की बॉडी के अंदर, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब डिस्प्ले क्या होगा, पपीज एज इज पपी एज। तो पपी एज के अंदर क्या है, एज, एज में क्या है, टू। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, पपीज एज इज टू, ये क्या होगा, प्रिंट, ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये दूसरा डिस्प्ले, पहला डिस्प्ले क्या है, चूजर नेम इज टॉमी, दूसरा डिस्प्ले क्या है, पपीज एज इज टू। उसके बाद में रिटर्न पपी एज, रिटर्न पपी एज मतलब ये गेट एज क्या हो रहा है, ये रिटर्न करेगा वैल्यू को, पपी एज को रिटर्न करेगा, और पपी एज क्या है, टू। तो वो इस गेट एज में, गेट एज को वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो गेट एज को वो रिटर्न किया उसने। ठीक है, तो ये पपी एज जो है वो रिटर्न हो गई। ठीक है, ये पपी एज जो है रिटर्न होगी किसकी जगह, गेट एज की जगह। ठीक है, उसके बाद में हमने एक, फिर ये वापस, ये क्योंकि इसकी बॉडी का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, नाउ ये अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो कि डिस्प्ले करेगा वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल कॉलन। ठीक है, प्लस। ठीक है, इसके अंदर जब भी हम जावा के अंदर जब भी हम दो पार्ट लिखेंगे प्रिंट एल इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉमा डालेंगे तो आपको मिलेगा एरर, आपको लिखना पड़ेगा प्लस। ठीक है, तो अगला क्या है आपको, जैसे कि अब मैंने क्या बताया था, अगर मुझे कोई वेरिएबल मेथड को एक्सेस करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस नेम डॉट वेरिएबल। ठीक है, मेथड के लिए मेथड, वेरिएबल के लिए वेरिएबल। तो माई पपी डॉट पपी एज, तो ये देखो इसने रिटर्न किया पपी एज, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। ठीक है, गेट एज ने उसको ले लिया, और ये पपी एज जो है वो रिटर्न आ गया, कहाँ के अंदर, कहाँ पे रिटर्न होगा वो, मेन मेथड में रिटर्न होगा। मतलब ये रिटर्न पपी एज, जब ये रिटर्न पपी एज एग्जीक्यूट होगा, तो ये पपी एज नाम का वेरिएबल कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके मेन मेथड में, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे पपी एज को एक्सेस करना है, तो क्योंकि ये पपी एज ये वेरिएबल है किसका, पपी क्लास का। ठीक है, क्लास का वेरिएबल, तो मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इंस्टेंस डालना पड़ेगा, क्लास का इंस्टेंस डॉट वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये क्लास का इंस्टेंस ये हो गया माई पपी डॉट वेरिएबल। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको वेरिएबल एक्सेस करना तो क्या लिखना पड़ेगा, जो भी इंस्टेंस आपने क्रिएट किया वो डॉट वेरिएबल, मेथड है तो मेथड, वेरिएबल है तो वेरिएबल। तो क्या डिस्प्ले होगा, वेरिएबल वैल्यू इज माई पपी डॉट पपी एज, तो पपी एज क्या है, टू। तो क्या डिस्प्ले होगा, वेरिएबल वैल्यू टू। ठीक है, वेरिएबल वैल्यू टू ये डिस्प्ले होगा। तो ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन था, जो प्रोग्राम, जिस तरह से प्रोग्राम हम हर तरह, जितने प्रोग्राम रहेंगे, अभी छोटे मोटे प्रोग्राम है हमारे पास में, अगले वाले जो प्रोग्राम छोटे मोटे मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो लेकिन जब हम आगे में जाएंगे, जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाएंगे, तो हम इस तरह से उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। मतलब मैंने क्लास डिक्लेयर किया, तो उसका एक कंस्ट्रक्टर रहेगा, उसमें कोई मेथड रहेगा, उसमें कोई वेरिएबल रहेंगे, और ये मेन मेथड, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जब भी मुझे क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाने का है, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, और
मुझे जो भी मेथड या वेरिएबल मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब मुझे मैं क्या बना रहा हूँ, उस मेथड या वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्लास के इंस्टेंस लेके। तो ये क्या है, इस माई पपी डॉट सेट एज टू, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है सेट एज मेथड का। ठीक है, मुझे इसको एक्सेस करना मतलब कॉल करना, मतलब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेट एज का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। गेट एज को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मापी डॉट गेट एज ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इसका मतलब क्या है, मैं इस गेट एज नाम के मेथड का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसी तरह से जो पपी एज नाम का जो वेरिएबल है, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब इसका क्या है, मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एक्सेस करना मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे एक्सेस करना है, इसका मतलब क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हेयर। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।